कितना आसान होता नहीं ये कहना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन आज की डेट पे सबसे ज़्यादा दुखी एक मर्द ही होता है। कभी आपने सोचा है कि एक पति की ज़िंदगी क्या होती है? मैं आपको आज समझा देता हूँ। बहुत ही जो पूरी स्टोरी एक पति की ट्रू लाइफ क्या होती है क्या नहीं होती वो मैं आपको पूरी तरह समझा देता हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों, एक लड़का होता है ना, जब वो समझदार हो जाता है, जब वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है ना, तो जब वो 8 या 10th क्लास में आता है तो उसके बाद उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। अपनों की इज्जत ख़राब मत कर देना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। वो लगभग 10 या 15 साल की एज से ही वो घर से बाहर हो जाता है, जानते हो, अपनी ज़िंदगी सेटल करने के लिए। जब वो सेटल हो पाता है 20 या 25 साल की उम्र में जाके, तो उसके बाद उससे शादी हो जाती है और वो उसका पति का रूप हो जाता है। आज की डेट पे जो शादियां देखी जाती है, जो पतियों की दर्द की कहानियां देखी जाती है ना, वो हर किसी को समझ नहीं आएगी। देखो यार, एक लड़के की ज़िंदगी होती नहीं, इतनी आसान नहीं होती है। उसके सामने एक माँ बाप की जिम्मेदारी भी होती है, एक पत्नी की जिम्मेदारी भी होती है, बच्चे हो जाते तो बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ संस्कार, एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कोई भी संस्कृति देख लो कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना अनिवार्य हो जाता है। वो अपने संस्कार शो करता है कि मुझे अपने माँ बाप को जन्म दिया, आपको इस दुनिया में लाया है। एक इस इमोशनल अत्याचार के साथ खेला जाता है हर लड़की के साथ। उसको हमेशा एक जो शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि नहीं, तू लड़का है। जब वो कमज़ोर होकर रोने लगता है तो उसे कहा जाता है कि मर्द क्या रोते क्या। भाई साहब, आज की डेट पे ना मर्द ही सबसे बड़े दुखी है। बेचारा पूरी 10 या 15 साल की एज में वो घर छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने आप को सेटल्ड करने के लिए, अच्छे से बेटर सेटल करने के लिए, कि अच्छा पार्टनर मिले जिसके साथ सुकून से ज़िंदगी निकाल सकें, उसके लिए वो पूरी मेहनत करता है। बेचारा 10 या 15 साल बाहर रहेगा, लाइफ सेटल करेगा, शादी करेगा, और शादी करने के बाद 1 साल भी वो पार्टनर जिससे बहुत कुछ उम्मीदें रहती है, वो माँ बाप और पत्नी तीनों के बीच में ऐसा फंस के रह जाता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है। वो ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि मैं माँ बाप की सुनूं या मेरी पत्नी की सुनूं। वो अपनी पत्नी को इशारों में समझाने की कोशिश करता है। माँ बाप भी कुछ बोलते हैं तो पत्नी को ही डांटता है कि वो पत्नी उसकी पार्टनर है, उसकी अर्धांगिनी है, वो पत्नी को कह सकता है, माँ बाप को नहीं कह सकता। वो अपना गुस्सा भी आता है तो वो पत्नी पे निकाल देता है। कहीं बार गुस्से में पति का हाथ उड़ जाता है, वो कभी उठाना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं बार पत्नियों पे हाथ उड़ जाते, मानते हैं। क्यों? मार किससे थे? मारते पीटते उसको जो अपना होता है, उसको विश्वास होता है कि मेरा पार्टनर है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरा गुस्सा समझेगी, मेरी परेशानी को समझेगी कि मैं किस तरह फंसा हुआ हूँ, कैसे मैं माँ बाप को समझाऊँ, कैसे तुम्हारे को समझाऊँ। नहीं समझ पाते हो यार। छोटी मोटी लड़ाई पे आप एक आरोप प्रत्यारोप लगा देते हो। सहनशीलता आज की डेट पे किसी में नहीं बची। एक लड़का होता है ना बेचारा, उसकी ज़िंदगी आप नहीं समझ पाओगे यार। क्यों? कहीं बार तो अपने आप को दोषी मान लेता है, बिना निर्दोष होते हुए भी अपने आप को दोषी मान लेता है, क्योंकि वो 2 ऐसे लोगों के बीच में फंस जाता है जिनके बिना वो रह नहीं सकता है। एक तो उसको दुनिया में लाए, एक उसको लिए दुनिया से आई। दोनों एक ऐसे पार्टनर होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ होती है। उस पर उसका राइट है, अधिकार है। वो ये समझता है मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, मैं इसे कुछ कह सकता हूँ। लेकिन माँ बाप का मैं बेटा हूँ, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने मुझे दुनिया में लाया है। कहीं पर तो एक निर्दोष पति होता है, माँ बाप की वजह से वो पार्टनर उसे छोड़ के चला जाता है, और उसकी जो फीलिंग होती है ना, उसको कभी नहीं समझ पाते है। वो क्या कहना चाह रहा था, क्या नहीं कहना चाह रहा था, उसने कितना दर्द सहन किया होगा, क्या क्या वो उसने अपने आप को अंदर रखा होगा, वो कहीं पर समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन नहीं समझ पाते। उसका पार्टनर चला जाता है कोर्ट कचहरी में, इसके माँ बाप ऐसे थे, इसके भाई ऐसे थे, मेरा पति तो ठीक था लेकिन उसके माँ बाप अच्छे नहीं थे। यार वो पति अच्छा था तो उस पति को समझने की कोशिश तो करती ना यार। कुछ पल तो अच्छा किया होगा ना उस इंसान ने आपके साथ यार। वो जब भी आपकी लाइफ में बुरा वक्त आए ना, तो अच्छे पल को याद कर लिया करो कि कभी अपना अच्छा भी पल था। कभी लड़ाई हो ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कभी उस पल को याद कर लिया करो कि जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा भी लड़ते थे। कहीं पर तो मम्मी पापा इतने लड़ते थे कि 5-5 1-1 महीने तक मम्मी पापा लड़ाई नहीं करते थे एक घर में रहते हुए भी। लेकिन मम्मी हमेशा और पापा हमेशा बच्चों को कबूतर वाले काम कर देते थे कि खे चुन्नू पूछ मम्मी ने तुम्हारी खाना खाया क्या, पूछ चुन्नू मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ लाना है क्या।
मम्मी भी कहती थी बेट पूछ ले बेटा तेरे पापा खाना खाए नहीं खाए, भले ही दोनों नहीं बोलती थी लेकिन कनेक्शन एक बच्चों का बन जाता था बीच में। क्यों अपन उस स्टोरी को सोच के इस रिश्तों को बचाएं यार। पर जानते हैं यार, हम भी जानते हैं, आप भी एक लड़की हो, आप भी जानते हो पिता आपका भी परेशान रहता होगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके साथ, एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है, हर चीज़ को वो चलाने की जिम्मेदारी होती है। उसको गुस्सा भी आता है, हर चीज़ आती है उसको दर्द भी होता है, उसका भी दिल है, वो सबका दिल रखता है। लेकिन उसका वो दिल एक पत्नी ही तो रख सकती है ना। उसका वो पार्टनर है जिसके साथ वो सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है, 2 पल सुकून की बात करना चाहता है। सुबह 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, शाम के 10 बजे तक ऑफिस आता है। जिस घर के लिए बनाने के लिए जिसने पूरी उम्र मेहनत की, उस घर में मात्र सोने के लिए एक मेहमान की तरह आता है। 2 पल की रोटी खा के वापस सवेरे उठ के चला जाता है। अरे उसे कभी कभी रेस्ट मिलता है। अरे कोई तो लड़के बेचारे अपने स्टेट में दूसरे स्टेट में भी जॉब करते होंगे, टाइम पे घर पे पैसा पहुंचा देते हैं, अपने बच्चों बाल बच्चों बीवी को प्रॉपरली वो खर्चा देते हैं। लेकिन वो कभी खाना खाया, कब कैसा रहा कैसा नहीं रहा, उसका कोई दर्द नहीं समझ पाता। वो दुखी है खुशी है, कोई नहीं समझ पाएगा उसका दर्द। सब अपने आप को चाहते हैं। बड़ी मतलबी हो गए ना दुनिया आज की डेट पे यार। कोई किसी का दर्द नहीं समझ पाएगा। वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हो। हर मर्द इतना बुरा भी नहीं होता जितना आज कोर्ट कचहरी में उसे साबित करने में लोग लगे हुए हैं। क्यों ऐसा आज की डेट पे क्यों ना हम उस पुराने ज़माने में देखें। कहते हैं कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती जाए ना, अपने संस्कार भूलते गए, रिश्ते टूटते गए, रिश्ते खिलौने बनते चले गए। बड़ी शर्म की बात यहाँ पे दुख होता है जब हम सब चीज़ को जानते हैं, हम ऐसे कल्चर से आते हैं कि हमारे माँ बाप भी कभी लड़ा करती थी, हमारे पिता भी कभी परेशान हुआ करते थे, कभी हमारे मम्मी पापा के बीच में भी लड़ाई हुआ करती थी। क्या मेरे पति के आज उस जगह है तो क्या मैं उसके दर्द को नहीं समझ पाती? समझो यार उसका दर्द भी। वो ऐसा नहीं है कि वो तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे प्यार करता है। पिता और पति का प्रेम कभी आप समझ ही नहीं पाओगे, और दोनों ही सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। पिता भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है और पति भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर वो शो ऑफ करने लग जाएगा ना, तो ये समाज और ये सोसाइटी में बड़ी जालिम होती है। ये चोरों का गुलाम बोलना स्टार्ट कर देगी उसको। ये सोसाइटी होती है ना कि खुद के दर्द से दुखी नहीं है, ये समाज है ना खुद के दर्द से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होती है। दुनिया क्या कहेगी, इस बहकावे में लोग अपने आप को निर्दोष ना होते हुए अपने आप को दोषी मान लेते हैं। कहीं बार तो हर दर्द होता है उस इंसान को। अभी सोचिए ना, जब आप कंप्लेंट कर देते हो तो बेचारा कितना परेशान हो जाता है, माँ बाप को सांत्वना देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूँगा। ये सब आप मत घबराइए ना। आपके काउंसलिंग में भी आता है, वो बैठता है भी, रखने की भी बात करता है, माँ बाप के लिए कहता है, वो हर जगह करता है। वो हर जगह उसको दोषी बनाया जाता है, उस पर आप पुलिस थानों में खेल खिला जाता है उसके साथ, उसे दोषी से महान दोषी मार पीटता है। दुनिया के सामने उसकी ऐसाई कर रही है जो आपका पति है, जो आपका जीवन साथी है। उसमें इतने गंदे आरोप से लगाए जा रहे हैं, जिनसे 377 जैसे आप आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसकी माँ बहनों पे एक अलग से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके पिता पे गलत आरोप लगाया जा रहा है कि उसका पिता मेरे साथ ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था। सबूत आपके पास एक भी नहीं है। क्या हर मर्द गलत होता है? माना कि 10% भी गलत होंगे, नहीं तो क्या 90% निर्दोषों को ऐसे ही उनका दर्द नहीं होता है? यार हर किसी को एक नज़र से मत देखो ना, कभी तो उसको समझने की कोशिश करो ना यार। वो भी आपका जीवन साथी है, कभी तो आपको अच्छे पल तो हुए होंगे ना उसके साथ। सबसे ज़्यादा दुखी आज पति ही है। बेचारा ये नहीं समझ पाता कि मैं किसको खुश रख पाऊँ, किसका सपोर्ट करूँ, किसका नहीं करूँ। अपने आप को शांत रह के वो रात भर रोता रहता है। कभी ये कहता है कि मैं माँ बाप को छोड़ देता, काश मेरी पत्नी के साथ रहता। कभी सोचता है कि नहीं यार, पत्नी चली गई मेरी, क्यों नहीं समझी वो मेरे दर्द को। रोता बहुत ज़रूर है, कठोर दिखना पड़ जाता है उसको। इतना कठोर नहीं होता है वो, उसका भी दिल है ना, और उस दिल को कौन रख सकता है? एक पत्नी ही तो रख सकती है ना। जब पत्नी भी उसे कोर्ट कचहरी में इतना दोषी मानने के लिए कि बड़ा गैंगस्टर की तरह दोष अपनाने पे आरोप पे प्रत्यारोप लगाती रहती, तो वो अपने आप को टूट के रह जाता है। वह दुनिया से उसको भरोसा उठ जाता है कि जो जिससे ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाए, जिस जीवन साथी 7 जन्मों का जिसे वादा निभाए, वो आज मुझे इतना बड़ा दोषी, इतना बड़ा अपराधी समझ रही है कि कोर्ट कचहरियों में दिन दहाड़े मेरी इज्जत लूटी जा रही है। इज्जत महिला की नहीं, इज्जत मर्द की भी लूटी जाती है, और वो आज कोर्ट कचहरी का सहारा लेके लूटी जा रही है। इस दर्द को वही इंसान समझ पाएगा जिसने इस दर्द से निकला होगा।
समझो यार उस पार्टनर को। कभी लफड़े और लड़ाई झगड़े होना तो अपनी मम्मी पापा की लड़ाई याद कर लिया करो। इन हसीन और इन अच्छे पवित्र रिश्तों को 2 पल और चंद की बहकावे में और रिमोट से चल के ख़त्म ना करो यार। प्लीज़ मेरी तो यही रिक्वेस्ट आपसे।